here we are having some of the questions, multiple choice of questions and their answers, how to answer them. See here, dash stands as a witness. Dash मतलब कौन? अब यहाँ पे डैश में कौन आएगा? Stands as a witness. कौन विटनेस है इस पोएम में? विटनेस मतलब हम डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे? कहाँ पे आएंगे? Water, obviously. Water is the witness. I said in the beginning when the explanation and everywhere. To the generations old strife. Generation से कई पीढ़ियों से जो strife चल रहा है, जो struggle चल रहा है, उसके लिए कौन गवाह है? Between the village and the वडा. वडा और village के बीच में जो generations old strife चल रहा है, उसका गवाह कौन है? कौन है? कौन है? शुद्राज है, मिनरल वाटर है, पंचमाज है या वाटर है? Water is the right answer. Next, the expression generations old strife suggests. Generations old strife, कई पीढ़ियों से जो झगड़ा चलते आ रहा है, ये किसको रेफर हो रहा है? सजेस्ट किसको कर रहा है? सजेस्ट द बेन ऑफ द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम की जो बेन है, बेन बोन का अपोजिट होता है बेन. बेन मतलब वरदान, और एक वरदान का अपोजिट क्या होता है? श्राप. बेन ऑफ द कास्ट सिस्टम ये है, या बी ऑप्शन हमारा पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज नहीं है, तो है ही नहीं. पॉलिटिक्स के बारे में हमारे पास कुछ दिया भी नहीं है. डिफरेंसेस अमॉन्ग द ह्यूमंस, डिफरेंसेस के बारे में बात किया हुआ है. ह्यूमन के डिफरेंसेस के बारे में नहीं बात किया वहां पे. कास्ट सिस्टम के बारे में बोला है, तो ये एक हो सकता है. अब आगे वाला देखेंगे. वाटर एज ए विटनेस टू द सेंचुरी सोशल इंजस्टिस. नो, तो ये भी नहीं होगा. तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? द बेन ऑफ द कास्ट सिस्टम. The generations old strife suggest the bane of the caste system. Generations old strife in the poem Water refers to the dispute between. Dispute मतलब dispute झगड़ा. हाँ, किसके बीच में था वो झगड़ा? किसके बीच में? लेदर एंड स्पूल के बीच में? नो, तो फिर ये कैंसिल. विलेज एंड वडा? यस, एग्जैक्टली. विलेज एंड वडा के बीच में जो झगड़ा था पानी को लेके, दैट इज जनरेशंस ओल्ड स्ट्राइफ इन द पोएम वाटर रेफर. किसको रेफर हो रहा है? विलेज एंड वडा के बीच में जो क्या था, डिस्प्यूट था, उसको रेफर हो रहा है. होप यू अंडरस्टूड. फोर्थ क्वेश्चन, द पोएट कंपेयर्स डैम्पनेस. डैम्पनेस किसको कहते हैं? जो मॉइस्चर होता है वेल की वॉल के ऊपर, उसको कहते हैं डैम्पनेस. ऑन द वेल्स एज दैट नेवर ड्राइज. वेल की जो एज पे, एज मतलब किनारों पे जो डैम्पनेस होता है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, पानी का जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, दैट नेवर ड्राइज अप, वो कभी सूखेगा नहीं. ड्राइज अप टू किसको कंपेयर कर रहा है? अनटचेबिलिटी को कंपेयर कर रहा है. देखेंगे. थर्स्ट ऑफ वाटर? नो. पर्च थ्रॉट्स. पर्च थ्रॉट्स मतलब प्यास से जो थ्रॉट है उसको नहीं हो रहा है. टीयर्स आंसुओं को? नहीं. तो ये सब नहीं है, तो फिर अनटचेबिलिटी. द पोएट कंपेयर्स डैम्पनेस ऑन द वेल्स एज दैट नेवर ड्राइज अप टू अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी जैसे डैम्पनेस खत्म नहीं होता वेल की एज पे, उसी तरह अनटचेबिलिटी अभी भी प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में. ये बताने की कोशिश कर रहा है. It also knows the subcaste difference. इसको पता है कि क्या सबकास्ट डिफरेंस क्या होता है बिटवीन लेदर एंड स्पूल. बेटा यहाँ पे लेदर एंड स्पूल आया. लेदर पता है आपको? लेदर चमड़े को कहते हैं जो पानी में डालते ही खराब हो जाता है. एंड द स्पूल, यू नो इट वेरी वेल. लेदर एंड स्पूल स्टैंड्स फॉर. लेदर और स्पूल किसको स्टैंड हो रहा है? प्योर एंड इम्प्योर को? नहीं. हायर एंड लोअर को? नहीं. कॉबलर एंड वेवर. यस, कॉबलर और वेवर को रेफर हो रहा है. नेक्स्ट, द डैश हैड नो राइट टू ड्रॉ ए पॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल. किसको राइट नहीं था बेटा? एक पॉट ऑफ वाटर निकालने का किसको राइट नहीं था? पंचमास. तो हमारे पास है कहीं पंचमा? पंचमा ये नहीं. ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता. द एगोनी ऑफ डैश फॉर ए पॉट ऑफ वाटर इज मेंशन इन वाटर. किसका एगोनी? किसका एगोनी? जिस पंचमा का एगोनी. बेटा अपर कास्ट वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पानी निकालने में. नेक्स्ट का कम्मा लैंडलॉर्ड, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सामराई वुमेन, इनको भी नहीं थी. तो थी किसको प्रॉब्लम? पंचमास को प्रॉब्लम थी कि वो ये नहीं निकाल सकते, एक घड़ा पानी नहीं निकाल सकते थे वेल में से. सो हियर वी आर हैविंग 7th क्वेश्चन.
only a dash is entitled. Entitled means given the right. Given the right, हक देना. किसको हक दिया गया था? टू pour water into पंचमा's pot. पंचमा के पॉट में पानी डालने का हक किसको दिया गया था? कौन डालते थे पानी? कौन? शूद्रास. तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है शूद्रा दिया हुआ है, सामरिया वुमन दिया हुआ है, वडा गर्ल दिया हुआ है, कम्मा लैंडलॉर्ड. किसको हक था? शूद्रास. तो शूद्रास ही अलाउड थे कि वो पंचमास को क्या करते थे? पानी कुएं से खींच के उनके पॉट में डालने का हक था उनके पास, और दूसरा कोई उनको पानी नहीं दे सकता था. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड है. द डैश वेट्स नियर द वेल. कौन वेट करते थे नियर द वेल? वेल नियर मतलब करीब में, कुएं के करीब में कौन वेट करते थे? फॉर ए शूद्रा. किसके वास्ते में? शूद्रा का इंतजार करते हुए खड़े रहते थे. कौन रहते होंगे? पंचमास ऑब्वियसली. टू कम एंड गिव हिम वाटर फ्रॉम द वेल. वेल में से पानी निकालेंगे और उसको देंगे. कौन वेट करते थे? वेट करने वाले कौन थे? पंचमास. डालने वाले कौन थे? शूद्रास. तो कम्मा लैंडलॉर्ड दिया हुआ ऑप्शन में, ये तो रॉन्ग होगा. नेक्स्ट, वडा गर्ल ओके रहता था अगर से पंचमा नहीं देता तो, क्योंकि पंचमा में बिलोंग करती है वडा गर्ल में पंचमा नहीं बिलोंग करते. तो हम इन दोनों में से कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन बेटा पंचमास में वडा गर्ल आता है. ओके, सामरिया वुमेन नहीं, ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? पंचमा. नेक्स्ट, द ह्यूमिलिएशन ऑफ द डैश इज मेंशन्ड बाय द स्पीकर इन वाटर. किसका ह्यूमिलिएशन के बारे में मेंशन किया हुआ है? किसका? सामरिया वुमेन का? नो. वडा गर्ल? यस, इसी के बारे में ही नहीं कि ह्यूमिलिएशन के बारे में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जब वो पानी डालते थे उनकी बॉडी के ऊपर भी डालते थे ह्यूमिलिएट करने के वास्ते. सरुथम्मा नहीं, कम्मा लैंडलॉर्ड भी नहीं है. तो हमारा वडा गर्ल राइट ऑप्शन है. 10th question, Karamachidi Swarthamma opposed the dash as mentioned in the water. Karamachidi Swarthamma किसको अपोज करे थे? किसको? कम्मा लैंडलॉर्ड. तो यहाँ पे है ऑप्शन कम्मा लैंडलॉर्ड. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए पंचमास दिया, शूद्रास दिया, वडा गर्ल. बेटा शी बिलोंग्स टू पंचमा. She can't stand against the वडा गर्ल because their community. शूद्रास तो उनको पानी देते थे, तो फिर उनके साथ क्यों लड़ेगी वो? तो किसके साथ लड़ी? कम्मा लैंडलॉर्ड. नेक्स्ट, डैश अपोज्ड. कौन अपोज करे? द कम्मा लैंडलॉर्ड्स विथ हर वाटर पॉट. अपने पॉट के साथ किसने अपोज किया? कौन? सामराई वुमन नहीं. स्वर्थमा? यस, शी हैज स्टूड अगेंस्ट, क्योंकि हम ऊपर के क्वेश्चन में ही देखे. Next, come to the 12th question. According to the speaker के हिसाब से water is the witness to. काय का witness है? काय का गवाह है water? काय का है? Pollution of public pond, weekly bath day, the killer tsunami wave, centuries of social injustice. Yes, जो centuries से social injustice हो रहा, जो discrimination हो रहा caste के basis पे, तो that is the witness. Who is the witness? Water is the witness to centuries of social injustice. जो सोसाइटी में injustice हो रहा है उसका witness है. witness का मीनिंग क्या होता है बेटा? गवाह. witness गवाह. 13th question, according to the speaker के मुताबिक in water means in the poem water is a witness to. वाटर किसका विटनेस है? गवाह किसका है? सोशल इनजस्टिस का गवाह है? यस, एग्जैक्टली सोशल इनजस्टिस का ही है बेटा. पॉल्यूशन ऑफ द पॉन्ड नहीं, ग्राउंड्स इंक्लाइनेशन नहीं, डैम्पनेस इन द वेल्स एज नहीं. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? सोशल इनजस्टिस. फॉर अस वाटर इज नॉट सिंपली H2O. हमारे लिए पानी ना सिर्फ H2O नहीं है बोल रहा है. फॉर अस मतलब वडा पीपल के लिए पानी क्या नहीं है? नॉट सिंपली H2O नहीं है सिंपली. सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट कर रहा है? इट्स केमिकल सिग्निफिकेंस? नो, हरगिज नहीं. इट्स ए कॉमन सोर्स अवेलेबल फॉर ऑल? नो, इट इज ऑल्सो नॉट. इट इज नॉट अवेलेबल फॉर देम. इट इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. एग्जैक्टली, ये एक सिंबल है उनके लिए जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट
डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े होने में हेल्प कर रहा है। इट इज ए मल्टीनेशनल मार्केट कम्युनिटी, नो, ये तो किसके लिए है, ये मल्टीनेशनल कम्युनिटी किसके लिए बन गया है, द कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग द वाटर, जो पानी को बेच रहे हैं उनके लिए है ये। तो वडा लोगों के लिए, फॉर अस, वडा लोगों के लिए क्या है, इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। फॉर द पीपल ऑफ वडा, वडा के पीपल के लिए, डैश फ्लोड लाइक अ स्ट्रीम, क्या बहा, पानी स्ट्रीम की तरह क्या बहा, क्या बहा था, डिस्क्रिमिनेशन, नो, एशेस, नो, वाटर, नो, ब्लड, खून बहा था बेटा, लाइक अ स्ट्रीम, स्ट्रीम की तरह खून बहा था, किसका, फॉर द पीपल ऑफ वडा, ब्लड फ्लोड लाइक अ स्ट्रीम। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 16, द डैश स्ट्रगल, कौन सा स्ट्रगल था बेटा, द डैश स्ट्रगल टुक प्लेस एट चादर टैंक, चादर टैंक पे जो स्ट्रगल हुआ उसका नाम क्या था, इन मुंबई, मुंबई में हुआ था बेटा। व्हाट्स द स्ट्रगल नेम, yes, Mahad struggle, it is the Mahad struggle, not Panchama struggle, not Vada struggle, not Mallapalle struggle, it was which struggle, Mahad struggle. Next, according to the speaker in water, water में speaker के मुताबिक, they never managed to win over, वो win नहीं कर पाए, they never manage, नहीं manage कर पाए, to win, win मतलब जीतना, क्या नहीं जीत पाए, even a glass of water, pot of water, puddle of water, drop of water. No, actually puddle of water is given in your textbook, drop of water is not mentioned anywhere, pot of water is mentioned, but they never managed to win even a puddle of water is the exact answer. Okay, just remember it. The weekly bath that the Dalits took was welcomed as, जो वीकली बात करते थे बेटा, वीक में एक मतलब जो बाथिंग करते थे नो, बात दैट द दलित्स मीन्स पंचमास, टुक वाज वेलकम एज, ऐसे वेलकम करते थे जैसे के, कैसे वेलकम करते थे नो, यस, वंडरस फेस्टिवल, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन वाटर, वंडरस फेस्टिवल के तौर पे वो वेलकम करते थे, किसको, वीकली बाथ को। इज इट। 19 क्वेश्चन, द विलेज दैट वाज बर्न्ड, यहाँ पे एक विलेज बर्न हो गया था बेटा, हम लोगों ने जब पोएम सुना था उसमें हमने बोला था कि एक विलेज बर्न हो गया है एक पॉट ऑफ वाटर के वजह में, फॉर वांट ऑफ ए पॉट ऑफ वाटर, एक पॉट ऑफ वाटर के लिए बर्न हो गया था। कौन सा विलेज था, नाम क्या था उसका, कौन सा, मल्लापल्ले था, वाड़ा था, महाड़ था, करमचेड़ू था, नहीं, महाड़ में तो स्ट्रगल हुआ था, महाड़ स्ट्रगल हुआ था बेटा, मल्लापल्ले जल गया था, थैच्ड रूफ जो मल्लापल्ले में थे वो पूरे जल के एशेस में कन्वर्ट हो गए थे। एक पॉट ऑफ वाटर अगर से होता तो शायद वो पूरी आग बुझ जाती और पूरा का पूरा गांव बच जाता। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन वाटर में जो स्पीकर है उनके मुताबिक, द थैच्ड रूफ्स इन, थैच्ड रूफ मतलब जो छप्पर के घर थे, इन कहां पे थे, वह बर्न्ड टू एशेस फॉर वांट ऑफ अ वाटर, वो जल गए, कहाँ के थैच्ड रूफ जल गए बेटा, मल्लापल्ले। फिर से वही आया आंसर, मदनापल्ली एक दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के वास्ते में, दूसरा वाला दिया है मल्लापल्ले, यस यही राइट आंसर है। महड़ यहाँ पे स्ट्रगल हुआ था, महड़ स्ट्रगल। करमचेडू इट्स नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज नॉट अ प्लेस। ओके, सो विच इज द राइट आंसर, मल्लापल्ले। नेक्स्ट, वाटर इज ए डैश, पानी क्या है इस पोएम के हिसाब से। अब साइंस के बच्चे लिखेंगे H2O लिखेंगे ऑब्वियसली, अगर से पोएम नहीं सुनेंगे तो ये लिखेंगे। लिक्विड कॉल्ड H2O ये लिखेंगे। कैटलिस्ट फॉर द मोमेंट ये सोशल वाले बच्चे लिखेंगे, तो इस पोएम के हिसाब से वो तो नहीं है। लाइफ गिवर एंड डिस्ट्रॉयर, एग्जैक्टली यही चीज मेंशन किया हुआ है, पानी लाइफ देता भी है और लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करता है, मेंशन्ड है इस पोएम में। सिंपल थिंग नहीं, सिंपल थिंग नहीं है पानी। 22 क्वेश्चन, डैश आर प्लेथिंग्स, कौन प्लेथिंग्स हैं बेटा, डैश आर प्लेथिंग्स, प्लेथिंग्स मतलब खिलौने। इन द विशियस हैंड्स ऑफ वाटर, पानी के हाथ में खिलौने बन चुके हैं, कौन, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के स्पीकर के हिसाब से कौन प्लेथिंग बन चुके हैं, खिलौने बन चुके हैं, कौन, द MMCs, नो, द लैंडलॉर्ड्स, नो, पेप्सी एंड मैंस बॉटल्स, नो, द पुअर्स।
पुअर्स क्या बन चुके हैं बेटा? प्लेथिंग्स बन चुके हैं। प्लेथिंग्स इन द विशियस हैंड्स ऑफ वाटर, पानी के हाथ में हम प्लेथिंग्स बन चुके हैं। जैसे चाहे वैसे सर्कस करवा रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सिट्स इनोसेंटली इन डैश। पानी कहाँ पे इनोसेंटली बैठा हुआ रहता है? किसमें किसमें इनोसेंट दिखाई देता है? बिस्लरी बॉटल में, वेल में नहीं बेटा, डर होता है, झांक के देखो पानी के अंदर। नेक्स्ट, वाटर पॉट। वाटर पॉट ओके ठीक ठाक है, लेकिन इस पोएम में हम लोगों को मेंशन किया गया है इट सिट्स इनोसेंटली इन द बिस्लरी बॉटल्स। स्ट्रीम्स में का पानी डर लगता है देखने के। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, सर्कस फिएट। बेटा सर्कस करवा रहा है हमें, ये वो करवा रहा है, स्पेशली यहाँ पे वड़ा के लोगों के साथ। कौन करवा रहा है? पानी करवा रहा है। तो ये क्या स्टैंड करता है? रेफर्स टू, ये किसको रेफर कर रहा है? क्या रेफर हो रहा है इसको? सर्कस करवा रहा है मतलब क्या? सो 25th क्वेश्चन इज डैश इज द न्यू नेम। बेटा नया नाम क्या है? पानी का नया नाम दिया गया, वाटर को नया नाम दिया गया। व्हाट इज द न्यू नेम? एक्वायर्ड बाय वाटर, वाटर को दिया गया है। कौन सा नया नाम दिया हुआ है? मेंशन इन द पोएम वाटर, वाटर पोएम में मेंशन हुआ है ना। तुम कौन सा भी नया नाम देंगे तो वो नहीं चलेगा। पोएम में जो दिया गया है, कौन सा दिया हुआ है या नहीं बोलता? ऐसे नहीं पूछा तो क्वेश्चन और एक तरीके से पूछ सकता है। द न्यू नेम गिवन टू वाटर इज, पानी को नया नाम क्या दिया गया है? स्पार्कलिंग वाटर? नो, ये तो मेंशन ही नहीं है। मिनरल वाटर? यस राइट, मिनरल वाटर बोला गया है पोएम में। क्लीन वाटर? नो। H2O, ये तो साइंटिफिकली ऑलरेडी उसका नेम है ही। तो क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज नाउ ए मल्टीनेशनल मार्केट कमोडिटी। क्या मल्टीनेशनल मार्केट कमोडिटी बन गया? कमोडिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट। कौन सी चीज एक प्रोडक्ट बन चुका है कंपनी का? वाटर। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वाटर, लेदर, स्पूल एंड पॉट। सो वाटर इज द राइट ऑप्शन। अब यहां पे आ जाइए, द पोएट कॉल्स वाटर डैश। पोएट ने पानी को क्या बुलाया है? डैश बुलाया। अब डैश में ये omnipotent, omniscient, omnipresent एंड omniflict, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है बेटा। इनके मीनिंग अगर से हमें पता है दैट वी कैन डू इट इजीली। बिकॉज इट नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। तो कौन सा है? ओमनी प्रेजेंट है? ओमनी प्रेजेंट है? नहीं। अच्छा मीनिंग देख लीजिए बेटा, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, कुछ भी कर सकता है पानी। ऐसा है क्या? इस पोएम में नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है उसने। ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, पानी हर जगह प्रेजेंट है पानी हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर वाटर इज अवेलेबल। ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट मीन्स नोइंग एवरीथिंग, जानता है, सब कुछ जानता है। omniscient and omniflict, omniflict का मतलब होता है इट कैन क्रिएट एनीथिंग। ऐसा नहीं है पानी कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकता है बेटा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। omnipresent, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हमारे पास पोएम में लास्ट लाइन में कुछ दिया हुआ है, जरा बुक ओपन करिए और चेक कर लीजिए जरा क्या दिया हुआ है। वाटर इज omnipotent बोला हुआ है, omnipresent बोला है, omniscient बोला है या omniflict बोला है, लास्ट लाइन में दिया हुआ है। रीडर हैज? Nobody has? Open. क्या दिया हुआ है? Omniscient, देखिए बेटा हमारे पास ये चार ऑप्शन थे, हम लोग ओमनी सब जगह ओमनी दिया हुआ है, वी विल गेट कंफ्यूज। लेकिन हमारे पास टेक्स्ट बुक में एक चीज दिया हुआ है वाटर के बारे में। लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन देख लीजिए, एज दे से वाटर इज ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट मतलब नोइंग एवरीथिंग। क्या है पानी? ओमनीशिएंट है बेटा, नॉट ओमनीपोटेंट, नॉट ओमनीप्रेजेंट, नॉट ओमनीफ्लिक्ट। omniscient means water knowing everything। तो यहां पे बताया गया the poet calls water because it knows everything। बेटा जो नो करता है, सब कुछ जानता है, उसको हम क्या कहते हैं? omniscient। हो सकता है आपके क्लास में कोई omniscient स्टूडेंट हो जो सब कुछ जानता हो। तो this is the way you can solve your answers here, multiple choice question answers we have learned।
पार्ट 1 में आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पार्ट 2 में आपको लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स 1 2 3 मार्क के कैसे हैं, और ये पार्ट 3 है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ओके।